वेलकम टू रचित स्ट्रिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर लेवल 3 और इंग्लिश ग्रामर लेवल 3 का हम लोग क्या देख रहे हैं, आज देखेंगे फ्यूचर टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कंसेप्ट लेवल 3 का इंग्लिश ग्रामर का। राइट, चलिए जो हम नोट्स डिस्कशन कर रहे हैं वो नोट्स मेरे पास पहले से पीडीएफ में पड़ा हुआ है। ये नोट्स हम जो है ऑनलाइन डाल देंगे। ओके, चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट फ्यूचर टेंस का। राइट, देखिए ध्यान से। पहली बात तो क्या, फ्यूचर टेंस जो होता है वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए यूज किया जाता है। राइट, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या? फ्यूचर में अकर होने वाली फेनोमेना के लिए होता है। फ्यूचर में अकर होने वाली फेनोमेना के लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस का यूज करते। देखिए ध्यान से, मैंने कहा, पहले एक चीज बताइए, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा आई विल किल यू, आई विल किल यू। जिस आदमी को मैंने बोला, क्या वो आदमी जिंदा है या मर गया? सही। आई विल स्टडी, हम पढ़ लिए कि पढ़ेंगे? मतलब किताब पढ़ने का काम हो गया मेरा क्या? यानी जो भी काम हम कर रहे हैं किल करने का या स्टडी करने का, वो काम हुआ ही नहीं। यानी वो काम हुआ, यानी वो काम जो है निश्चित नहीं। क्या नहीं है? यानी वो काम अनसर्टेन, अनिश्चित। ऐसा काम है अनिश्चित, यानी वो निश्चित नहीं हुआ। राइट, तो दिक्कत, तो तकलीफ, यानी फ्यूचर का एक्शन अनसर्टेन होता है। गंदा से कोई दिक्कत नहीं आपको। राइट, सही है। चल, फ्यूचर का एक्शन कैसा होता है? अनसर्टेन होता है। राइट, चल देखिएगा। अब एक चीज आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैंने कहा, अभी मैंने क्या कहा कि वह कल आएगा, वह कल, इसका ट्रांसलेशन ही विल कम टुमारो। सही है। हम लोग खाना खाएंगे। राइट, तो देखा, वी शैल ईट द फूड, या ईट फूड, है ना? वी शैल ईट फूड। राइट, आप देख सकते हैं एक चीज, फ्यूचर टेंस में हमारे पास ये तो वर्ब है, ये तो क्या है? वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? मेन। ये भी कौन सा वर्ब है? ये क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। ये भी क्या होगा? अच्छा एक चीज बताइए, जो मेन वर्ब है फ्यूचर टेंस में, क्या है ये? मेन वर्ब है, ये इट और कम। तो एक सबसे बड़ा समस्या है कि सर ये फ्यूचर टेंस में विल और सेल क्यों लगता है? विल और सेल क्यों लगता है? मतलब why do we use will slash shall in फ्यूचर? ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि भैया फ्यूचर टेंस में विल और सेल का इस्तेमाल करते क्यों? बहुत बार सेंटेंस बनाए होंगे बचपन से, लेकिन आज पता चलेगा क्या रियल बात है। राइट, सुनिएगा ध्यान से, क्या है। अभी हम पढ़े थे
कि जो फ्यूचर टेंस होता है, जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में जो एक्शन होता है, ठीक है ना, यानी जो एक्टिविटी होता है, वो एक्टिविटी कैसा होता है, अनसर्टेन होता है, यानी अनिश्चित होता है, राइट, अनसर्टेन होता है। अगर कोई चीज अनसर्टेन है, राइट, अनसर्टेन का मतलब क्या है, उस पे आपको डाउट है, क्या है, यानी संदेह है, क्या है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अब सुनिए ध्यान से, और जहां डाउट हो, जहां डाउट हो, वहां याद रखिएगा हमेशा, जहां भी डाउट का बात आ गया, तो डाउट आते ही इंग्लिश में एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल, क्या बोलते हैं, मॉडल, क्या बोलते हैं, मॉडल रोल में आ जाता है, मतलब अब एक्शन में आ जाएगा मॉडल वर्ब, क्या आएगा, जिसको हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहते, याद है। अब सबसे बड़ा कि जैसे ही एक्शन एक्टिविटी अनसर्टेन है, मतलब डाउट है, और डाउट जहां होगा वहां पे मॉडल रोल में आ जाएगा। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, क्या हो जाता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, राइट। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब से क्या होता है, वो एक्शन में आ जाता है, वो कहता है कि भैया अब इस काम को करने के लिए हम पावर में आ गए, हम पावर में आ गए, पावर में बेचारा आ गया, कौन आ गया, मॉडल आ गया, राइट। तो मॉडल आ गया, तो विल और शैल आपको याद होगा, वो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब ही है, बोलिए सर। तो इसीलिए विल और शैल के इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, ये बात है, ठीक है। अच्छा, इसलिए फ्यूचर टेंस में विल शैल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डाउट होता है हमको कोई भी एक्शन के बारे में, और एक्शन अनसर्टेन है, अनसर्टेन है मतलब मॉडल रोल में आ जाता है, सही है। तो फ्यूचर टेंस विल और शैल का इस्तेमाल क्यों होता है, समझ में आया। पहला बात तो ये, दूसरी बात आप एक चीज ध्यान से रखिए, हम लोग जो भी टेंस पढ़ते हैं, चाहे प्रेजेंट पढ़े, और हम लोग क्या पढ़े, पास्ट टेंस, क्या पढ़े, इसमें जितना भी घटना है, ये सब घटना या तो हम फील करते हैं उस इंस्टेंट पे, या वो घटना पहले से ही अकर्ड होता है, राइट, हो चुका होता है, सही बात है। यानी जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ सियोरिटी है। फ्यूचर चीजें हम लोग होता नहीं है, उसको हम लोग बनाते हैं, फ्यूचर की चीजों को बनाया जाता है, राइट, जैसे हम लोग अपना फ्यूचर बनाते हैं, राइट, पढ़ के, वैसे फ्यूचर का टेंस भी बनाना पड़ता है, ये पहले से बना हुआ नहीं रहता है, राइट, ये प्रिपेयर है, जब प्रिपेयर है तो वो हेल्प चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का काम तो हेल्प ही करने का होता है, कोई दिक्कत, हेल्प करने आ गया, सही है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा ऐसा, मान लीजिए आपके घर में ऐसा क्या, मान लीजिए कोई समस्या है ना, उस समस्या में पिताजी का काम होता है सब कुछ करने का, पिताजी घर पे नहीं है, तो जो मम्मी है वो सब काम देखती है, मम्मी नहीं तो दादाजी है तो वो सब काम देखते हैं, लेकिन जैसे ही काम खतरनाक होता है तो पिताजी रोल में आ जाते हैं, है ना, किसको, हेल्प करने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को, राइट, कोई दिक्कत। या कभी कभी तुमको भी जरूरत पड़ता है, तुम्हारे फ्रेंड रोल में आ जाते हैं कि चलो क्या दिक्कत है, क्या मैटर है, भी एडजस्ट कर लेंगे हम, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए वो हेल्पर का काम आपको करता है। इसी प्रकार यहाँ फ्यूचर टेंस है, कोई दिक्कत बाबू, कोई तकलीफ। देखिएगा ध्यान से, अच्छा, मतलब फ्यूचर टेंस में क्या श्योर नहीं रहता है, एक्शन श्योर नहीं रहता है, एक्शन श्योर नहीं रहता है, एक्शन श्योर नहीं रहता है कि होगा कि नहीं, है ना। तो भाई एक्शन श्योर नहीं रहता है तो कैसा रहता है, अनसर्टेन रहता है, क्या रहता है, अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है इसी वजह से विल और शैल मॉडल नाम का भक्त जो है बेचारा आ जाता है, सही बात है, कोई तकलीफ, चल समझ में आ गया। तो ये था विल और शैल का यूज हम लोग क्यों करते हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, चल देखिएगा,
देखिएगा ध्यान से, क्या है, हम लोग अब जा रहे हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट। कहा जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सही बात है। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, आप अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, बोलिए, प्लस विल या शैल नाम का वर्ब आता है, यानी ये मॉडल एग्रीगेटिव वर्ब होता है, प्लस क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। देखिए ध्यान से, मैंने कहा आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। सही है। अब देखिए मैंने टेंस में अब कैसे बदले, मैं पढ़ाऊंगा एट 3 PM एवरी डे, आई विल टीच 3 PM एवरी डे, कोई दिक्कत। अच्छा, मैं पढ़ाऊंगा हर दिन 3 बजे, कोई फिक्स टाइम है क्या, बोलिए, फिक्स टाइम है कि नहीं है, हर दिन 3 बजे होगा, ये मेरा आदत है, फ्यूचर का आदत होगा, क्या होगा, फ्यूचर का आदत, कोई दिक्कत। मैंने कहा टुमारो, अगर हम टुमारो बोल देंगे तो टुमारो में कितना घंटा होता है, 24 आवर होगा। सही है, कितना होगा, 24 आवर, यानी टुमारो में हम कभी भी पढ़ा सकते हैं, आई विल टीच टुमारो, यानी कल हम किसी भी समय पढ़ा सकते हैं। तो फ्यूचर में जो काम होगा मेरा वो फिक्स नहीं होगा, वो डेफिनिट नहीं होगा, तो क्या होगा, इंडेफिनिट, यानी वो फ्यूचर का इंडेफिनिट, क्या होगा, फ्यूचर का। कोई दिक्कत बाबू, बोलिए। चल आगे बढ़े। अच्छा, कोई उधर से आएगा और पूछेगा कब पढ़ाओगे, आई विल टीच, कब पढ़ाओगे, क्या उसको हम कोई फिक्स पॉइंट दे पाएंगे, नो फिक्स पॉइंट, इसमें दे पाएंगे, लेकिन इसमें फिक्स पॉइंट तो हो जाएगा, बोलिए, 3 बजे फिक्स पॉइंट हो जाएगा, बोलिए, कोई दिक्कत, समझ में आया। समझ में आया बाबू। चल आगे देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, राइट। जब बात टुमारो का होगा तो वापस से कितना घंटा, 24 आवर, कोई फिक्स टाइम है, नो फिक्स पॉइंट, समझ में आया, बोलिए, समझ में आया। इसका मतलब, अगर भी मैंने लिखा आई विल स्टडी, आई विल, मैं पढ़ूंगा, राइट, आई विल स्टडी। अब मान लीजिए कल का बात है, कल बहुत दिन 24 घंटा है, कब पढ़ेंगे, पता है क्या, पता नहीं है, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए, यानी अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट का बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट अगर किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, आइए, अब फ्यूचर टेंस में लिखने का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखने का मतलब, देखिए क्या मीनिंग होता है, पहला बात तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा, सही है। दूसरा, जो भी एक्शन होगा वो रिपीट होगा, है ना, रिपीटेड एक्शन होगा, सही है।
तीसरा, जिस टाइम के बारे में बात करेंगे, जो भी टाइम होगा वो टाइम फिक्स नहीं होगा, अनसर्टेन होगा। क्या होगा? यानी जो भी टाइम होगा वो अनिश्चित होगा, राइट? कोई दिक्कत? और सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं। बस कुछ वर्ड होता है जिसका यूज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड लिखा सून, क्या लिखे? सून, तो ये शब्द आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए होगा, राइट? इंडेफिनिट मिलेंगे शॉर्टली, राइट? उसके बाद है इन अ फ्यू मोमेंट्स, इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल में। और भी होगा जैसे टुमारो आ गया, क्या है? टुमारो। प्रेजेंटली सुन भी हो सकता है, PRESENT, प्रेजेंटली कहिए या सुन कहिए, भी हो सकता है। नेक्स्ट ईयर भी लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट ईयर बोल दीजिए, मंथ बोल दीजिए, है ना? डे, डे बोल दीजिए, है ना? कोई दिक्कत? वीक बोल दीजिए, है ना? ये सब चीजें फ्यूचर का एक्शन बताएगा। क्या बताएगा? फ्यूचर का एक्शन बताएगा। सही है बाबू? कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? तो समस्या? ये था आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट। क्या था? फ्यूचर का इंडेफिनिट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्या था ये सब? फ्यूचर का इंडेफिनिट था, राइट? समझ में आ गया बाबू? चलो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई शैल मीट यू सून। समझ में आया? अगला एक चीज और, अभी दिमाग में एक चीज क्लिक किया कि सर सेल कहाँ यूज करें और विल कहाँ यूज करें, राइट? ये समझते हैं। हम कहीं आई के साथ विल भी यूज कर रहे हैं। जनरली आप जहां मर्जी वहां विल और सेल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्लूरल होता है, क्या प्लूरल के साथ हमेशा सेल लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? विल लगता है। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? समझ में आया? चल, चल समझ में आया? तो ये आपका कंप्लीट था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो खत्म हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट बाबू? हम लोग कहाँ जाएंगे अब? फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, राइट? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? देखिए ध्यान से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। मान लीजिए हमने एक टाइमलाइन बनाया, ये ए है और ये बी, सही है? ये टाइम कल का होगा, राइट? 10 बजे से लेकर के मान लीजिए 1 बजे तक हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब 1 बजे तक का कोई टाइमिंग है काम करने का। बीच में कोई आया 11:50, राइट? कोई दिक्कत? अब कोई आया पूछेगा कल 11:50 पर क्या कर रहे होगे, यही पूछेगा, है ना? तो हम कहेंगे उस काम पर, हो सकता है मेरा काम कल टीचिंग का काम हो, किसका काम हो? तो हम बोलेंगे आई विल बी टीचिंग, यानी 11:50 पे मेरा काम जो है पढ़ाने का होगा, राइट? कोई दिक्कत? यानी
टुमारो 11:50 टाइमिंग पे, है ना। क्या होगा, मेरा जो काम होगा वर्क पॉइंट पे होगा, वर्क, है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे काम होगा। वो जो काम होगा वो गोइंग ऑन होगा उस पॉइंट पे, राइट। बोलिए, कोई तकलीफ। और वो काम जो होगा वो कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होगा। मेरा काम उस पॉइंट पे होगा, राइट, उस खास पॉइंट पे 11:50 पे मेरा काम गोइंग ऑन होगा और मेरा काम इनकम्प्लीट होगा, तो हम कहेंगे वो कि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल मीट यू एट 1 PM टुमारो। आई विल मीट यू एट 1 PM टुमारो, राइट। अब जैसे ही 1 PM हम लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे, 1 PM, क्या लिखे, 1 PM। ध्यान से देखिएगा, ये जो टुमारो तो इंडेफिनिट को दिखाता है कि टुमारो इंडेफिनिट है, सही बात है। और 1 PM जो हो गया ये डिफिनिट टाइम बता रहा है, राइट, एट लगा है ना, फिक्स टाइम पे बता रहा है 1 PM। अच्छा, जब एक काम फिक्स टाइम पे होगा और कल का फिक्स टाइम पे होगा, तो उस पॉइंट पे मेरा काम क्या होगा, एक पॉइंट जो होगा गोइंग ऑन होगा और इनकम्प्लीट होगा, राइट। ऐसा तो नहीं कि हम मिल लिए हैं, तो मेरा सेंटेंस ही क्या हो जाएगा, गलत। क्या होगा, आई विल बी मीटिंग यू एट 1 PM टुमारो। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट, क्योंकि टुमारो का जो काम होगा, ये टुमारो का जो काम होगा, मान लीजिए वो 1 PM पर है, कितना पे है, सही बात है बाबू। देखिएगा, मैंने कहा आई विल बी स्टडिंग एट नून टुमारो, कब, दोपहर में, राइट। तो यानी कल जो मेरा काम दोपहर का है, मान लीजिए 12 बजे, है ना, 12 बजे मेरा काम जो होगा इनकम्प्लीट होगा, गोइंग ऑन होगा और क्या होगा, टेम्पररी, क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, उस पॉइंट पे होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इनकम्प्लीट गोइंग ऑन और टेम्पररी काम होगा। चल, मेरा काम कंप्लीट होगा क्या, नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आया आपको। देखिए ध्यान से, मिटा दे इसको। अच्छा, एक चीज ध्यान में आया अभी कि ये जो सर बीई है, ये क्यों यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्यों लगाते हैं, रीडिंग है, बी क्यों यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यूज ऑफ बी इन कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बी का यूज क्यों करते हैं, राइट। याद रखिए ध्यान से, मॉडल जो होता है वो तो हेल्पिंग वर्ब होता है, और मॉडल अपने साथ क्या लेता है, मॉडल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, राइट। इसी वजह से हम लोग बी का यूज करते हैं। और बी जो होता है तुम जानते हो वो बेस होता है वर्ब का, इसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। यानी बी से जानते हो क्या क्या निकलता है, बी से निकलता है इज, एम, आर, सही है। पास्ट में क्या लिखता है, वॉज और वर निकलता है। फिर क्या निकलता है, बीन निकलता है ना, और निकलता है क्या, बीइंग निकलता है। लेकिन ये और कुछ, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये, है ना।
और ये जो है वर्ब का बेस फॉर्म होता है, ये बेस फॉर्म है, यानी इसके अंदर ये होता है V1, ठीक है ना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं कंटिन्यूअसली। आई विल बी, है ना, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मॉडल के बाद हमेशा क्या रहता है, V1 लगता है, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी बी होता है। कोई दिक्कत, इसीलिए कोई दिक्कत। चलो, समझ में आया आपको? अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, किसका स्ट्रक्चर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट क्या प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सही है, कोई तकलीफ? प्यारे बच्चों, ये आपका कंप्लीट था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या? अब हम जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, मैंने एक टाइमलाइन बनाया। क्या बनाया? टाइमलाइन, ठीक है। ये है प्रेजेंट, क्या है? ये पक्का क्या होगा? फ्यूचर। ये क्या होगा? सही है बाबू, सुनिएगा ध्यान से देखिए। पास्ट में अगर एक काम यहाँ हुआ, एक काम यहाँ हुआ, और बीच में क्या है, गैप। क्या है? बोलिए, क्या था? गैप। तो जो पहला काम था उसके लिए हम लोग पास्ट का परफेक्ट लगाए थे। क्या लगाए थे? जो दूसरा काम था उसके लिए कि पास्ट का इंडेफिनिट लगाए थे। मेरे अंदाज से आपको याद होगा, सही बात है। चलो, समझ में आया? अब मान लेते हैं इसको, इस फ्यूचर में भी दो काम है। एक फ्यूचर वन मान लेते हैं इसको, इसको हम फ्यूचर टू मान लेते हैं। कोई दिक्कत? मतलब प्रेजेंट के नजर में फ्यूचर में दो काम, प्रेजेंट देख रहा है फ्यूचर में कितने काम? दो काम। प्रेजेंट की नजर में फ्यूचर में दो काम, है ना। फ्यूचर दो वर्ग को देखे, राइट। प्रेजेंट क्या, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने कहीं खेलने का सोचा। क्या किया? और हम खेलने निकले, खेलने निकले। सपोज करते हैं कि हम खेलने निकले, सपोज क्या करते हैं, हम खेलने निकले, और जैसे ही वहां पहुंचेंगे तब तक प्लेग्राउंड बंद हो चुकी होगी। सही है, बोलिए, कोई दिक्कत? यानी फ्यूचर में जो पहला एक्शन था, और ये फ्यूचर में क्या होगा, दूसरा एक्शन। तो पहला काम क्या हो गया, क्लोज होने का ग्राउंड, ठीक है। और बाद में हम क्या हुए, पहुंचे होंगे, रीच किए होंगे। बोलिए नहीं रहे, कोई दिक्कत? मान लीजिए ग्राउंड 9 बजे बंद हो गया और हम पहुंचे होंगे 10 बजे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा द प्लेग्राउंड will have closed before I reach, before I reach, इतने तक, ठीक ना। before I reach the playground, before I reach, ठीक है। कुछ समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? जो प्लेग्राउंड पर हम पहुंचे तो पहला काम हुआ बंद होने का, राइट। तो ये कौन सा काम है, बोलिए? ये फ्यूचर का परफेक्ट हो गया।
फ्यूचर का, और जो काम बाद का है वो फ्यूचर का इनडेफिनिट हो गया है। बोलिए, समझ में आया? और दोनों काम तो गैप के साथ होगा, ये फ्यूचर का इनडेफिनिट हो गया। कोई दिक्कत बाबू, कोई तकलीफ? चलिए, मेरे अंदाज से समझ में आप लोग का आ गया होगा, राइट? सॉरी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट थोड़ी ना है यार, हम पागल हैं। क्या है? आई रिच है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हाँ, कंफ्यूज मत हो, फ्यूचर में प्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? क्योंकि हमने बताया था आपको, जैसे ही कंडीशन लगता है तो वहां पर फिर रोल में कौन आ जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना? पहुंचे तो नहीं ना होंगे, ये बात तो प्रेजेंट में इंडिविजुअल कर रहे हैं, राइट? बोलिए, समझ में आया? यानी पहला काम जो होगा F1, उस F1 के लिए फ्यूचर का क्या लग जाएगा? परफेक्ट लग जाएगा। और जो F2 काम होगा उसके लिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगेगा। तो यानी सबसे इम्पोर्टेंट टेंस तो हमको लगता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सही बात है, देखिएगा ध्यान से। मिटा दे। देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, राइट? फ्यूचर का परफेक्ट है, ये क्या है? कहता है, लिखा है, टाइम अगर मान ले कि 2 PM होगा तो उस समय तक मैं खेल चुका होऊंगा जिस टाइम को रेफर किया जाया है। अगर मान लो कि 2 बजे का बात की है ना, तो उस समय तक तो हम खेल लिए होंगे। बात सही है। अब देखो, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शन इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली। ये टेंस इसलिए यूज होता है, ये टेंस इसलिए यूज होता है, इसमें आप दो एक्शन को रेफर कीजिएगा, जिसमें पहला एक्शन को दिखाना है आपको जोड़ देके कि वो जो एक्शन है वो कंप्लीटली खत्म हो गया है। फिनिश्ड बिफोर द सक्सेडिंग एक्शन स्टार्ट्स इन फ्यूचर, वो अगला जो एक्शन होगा फ्यूचर में उससे पहले एक एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, ये दिखाने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो सर कुछ ऐसा वर्ड है जिससे पता चल जाए कि पीछे वाला काम कंप्लीट हो गया, है ना? तो हम लोग देखते हैं, समटाइम्स प्रीसीडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड एंड इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ, कुछ प्रीसीडिंग एक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग के पास शब्द है। क्या शब्द है? एवर। क्या है? एवर या जस्ट। क्या? जस्ट। ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार, है ना? टिल, टाइम के लिए लगता है, राइट बाबू? फिर है बिफोर, फिर है बाय। क्या है? फिर बाय द टाइम, बाय द टाइम, फिर है आफ्टर। क्या है? एटसेट्रा, राइट? ये सब चीजें होती है। सही है? कोई दिक्कत? ये सब सबसे आप प्रीसीडिंग एक्शन को दिखा सकते। एग्जाम्पल, शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम, राइट? अगला है माई असिस्टेंट विल हैव टाइप्ड 5 letters by lunch today। देखिए, दोनों के दोनों सेंटेंस में ऐसा महसूस हो रहा है कि पहला एक्शन जो कंप्लीट हुआ है
देखने से ही लग गया, राइट। असिस्टेंट विल हैव टाइप, सॉरी तो इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, बाय द टाइम, देखो बाय लंच टुडे है ना, लंच तक वो पहला काम कर दी होगी। माई स्टूडेंट्स विल हैव टाइप 5 लेटर्स बाय लंच, है ना, बाय बता रहा है कि वो काम कंप्लीट हो गया, सही बात है, लंच से पहले, लंच तक समझ लो, लंच बाय लंच और लंच तक लंच हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये टेंस, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन, दिस टेंस is also used to express टाइम एक्सप्रेस, इस टेंस का यूज टाइम एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए होता है। देखिएगा ध्यान से, जैसे कौन कौन टाइम एक्सप्रेशन, सिंस, हाउ लॉन्ग, फॉर, होल, ऑल, थ्रू आउट, राइट, या ऑल अलोंग, ऑल अलोंग, सही है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल हैव known her for 2 years, next month, he will have known her for 2 years next month, right, कोई दिक्कत, समझ में आया, यही होता है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर का बात अगर करें, इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप देखिएगा, स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल के साथ हैव लगता है, विल या सेल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, और उसके बाद तो जानते ही एक ही चीज आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, चल, समझ में आया, चल, तो ये आपका था कंप्लीटली फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम लोग लास्ट पे जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे जाते हैं, राइट, देखिएगा, देखिएगा, कहा जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने टाइमलाइन बनाया, क्या बनाया, इस टाइमलाइन में मान लीजिए कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये तो जानते हैं क्या होगा, और ये सही बात है, देख, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये 4 बजे है, ये 5 बजे, और ये 6 PM पे बात करना है, तो 5 PM है, ये 4 PM, कोई दिक्कत, सुनिएगा, मैंने कहा आई विल हैव बीन टीचिंग, आई विल हैव बीन टीचिंग, कोई दिक्कत, आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं, इसका हिंदी क्या होगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, है ना, कोई दिक्कत। अब मैं देखिए सेंटेंस लिखा, इट विल हैव बीन रेनिंग टुमारो, राइट, ए सिंस, बी फॉर, सी फ्रॉम,
डी अनटिल। सुनिएगा ध्यान से भाई, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होगा? अंतर ये होगा कि ये जो है ना, इसके साथ जब टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये समस्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन के लिए आता क्या है? तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा सही है? सी सही है। क्या सही है? सी। क्योंकि फ्यूचर टेंस में अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन की बात हो तो उसमें फॉर और सिंस नहीं लगता है, फ्रॉम लगता है। याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो, कोई दिक्कत? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रॉम लगता, सही बात है। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर तो आप जानते होंगे कौन होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बिफोर प्लस फ्रॉम। क्या है, पहले ऑब्जेक्ट लगा दीजिए ना, ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम। किसके लिए फ्रॉम लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो दिक्कत इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा। समझ में आया? ये संपूर्ण था आपको, क्या था संपूर्ण? संपूर्ण था आपका टेंस। क्या था? टेंस। आज हो गया टेंस कंप्लीट, ये संपूर्ण टेंस खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।